पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम पापियों का आपने उद्धार किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, आपका अनुग्रह उसके जीवन में प्रकट होता है और आपकी ओर से वो धर्मी घोषित किया जाता है। परंतु पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उसको स्नान दिया जाता है, पवित्र स्नान, जिसके द्वारा प्रभु वो आपकी हम और सब लोग जो हमारे साथ हैं आपकी संतान बनाए जाते हैं। जिस प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और उसके कार्य के लिए जो पवित्र वचनों के द्वारा वो हमारे हृदय में करता है, ताकि आपकी महिमा के योग्य हमारा जीवन हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार अभी हम लोगों ने अध्ययन किया और बाहरी आंगन में ही अभी हम लोग हैं। कई बार लग रहा होगा कि जल्दी से पवित्र स्थान की ओर बढ़ें, लेकिन पवित्र स्थान इतना सरल नहीं है और उस जमाने में तो कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था। पवित्र स्थान में केवल याजक ही प्रवेश कर सकता था, बाकी और कोई भी नहीं। अगर हम लोग उस जमाने में होते तो हम लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए विशेष तैयारी चाहिए होती है और वो तैयारी आंगन में ही जो 2 वेदियां हैं उसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। जो पीतल की वेदी है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब कोई व्यक्ति, जब वो फाटक पे जो पर्दा था वो 4 कलर का था, जैसे हमने कल देखा था, आसमानी रंग था, बैंगनी रंग था, लाल रंग था और सफेद रंग था। सफेद धार्मिकता का प्रतीक है, लाल रंग बलिदान का प्रतीक है क्योंकि लहू का रंग है, आसमानी कलर स्वर्गीय स्वभाव का प्रतीक है और बैंगनी रंग राजकीय, एक राजा का प्रतीक है, राजकीय। तो प्रभु यीशु मसीह राजाओं के वंश से आ रहा है। जब हम उसकी पहली वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, वो राजाओं की वंशावली है। यीशु मसीह राजाओं का राजा और उसके साथ साथ स्वर्गीय स्वभाव, परमेश्वर पिता के स्वभाव में आया और उसने बलिदान दिया और उसकी धार्मिकता के द्वारा, जो उस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में लागू होती है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम आंगन से बाहर से अंदर आते हैं, फाटक से। तो फाटक के बाहर हम क्या थे? सांसारिक और पापी। और फाटक के अंदर आए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो अब हम पापी हैं। परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है, इसलिए हम पापी हैं और सांसारिक भी है। एक सांसारिक स्वभाव हमारे अंदर तब भी बना रहता है। और हम आंगन में आ गए। आंगन में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम प्रवेश तो पा गए, लेकिन आंगन में अभी हम जो पीतल की वेदी और पीतल की हौदी के बीच वाले पार्ट में हमें, यानी हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रवेश तो मिला है आंगन में, लेकिन अभी हम इससे आगे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें, जो आंगन का, जो मंदिर का बाहरी आंगन था, ये शरीर को दिखाता है, देह को, और जो पवित्र स्थान है वो दिखाता प्राण को, और जो परम पवित्र स्थान है वो दिखाता आत्मा को। अब आप अपने जीवन में आइए, आपकी देह ये बाहरी आंगन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का अवसर मिला, ये अनुग्रह है। लेकिन अभी आपको परमेश्वर ने अभी आपके भीतरी मनुष्यत्व में, यानी आपके प्राण में जो स्वभाव है आपके अंदर, वो कौन सा है? पापी और सांसारिक। हम सांसारिक रीति विधियों में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। सांसारिक स्वभाव हमारे अंदर बहुत तेजी से काम करता है और सांसारिक स्वभाव प्लस एडमिक नेचर के कारण जो हमारे अंदर पाप का स्वभाव है,
वो भी अभी है, और जब तक उससे परमेश्वर निपट नहीं लेता है, हौदी के और पवित्र स्थान के बीच का काम, ये जब तक कलीसिया में कोई व्यक्ति यहां से सिद्ध होके आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक वो वचन के द्वारा धुलकर और भीतरी मनुष्यत्व पवित्र हो, तब तक वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन ये तंबू में 3D पिक्चर चल रही, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तीन चीजें एक साथ चल रही। जब हम बाहर थे संसार में, पापी भी थे और सांसारिक थे, हमने फाटक से प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। फाटक दिखाता प्रभु यीशु मसीह को, उसने कहा था द्वार मैं हूं। तो द्वार कौन है? तो आंगन का द्वार यीशु मसीह अगर है, तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके बलिदान के द्वारा हम आंगन में आ गए, आंगन तक हम आ गए। लेकिन अभी हमको प्रभु यीशु मसीह ने, उसके बलिदान के कारण पिता ने हमको धर्मी घोषित कर दिया। इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। वी आर जस्टिफाइड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको हमारे पापों से क्षमा प्राप्त हुई है पिछले। लेकिन अभी जो हमारे अंदर स्वभाव काम कर रहा प्रेजेंट में, अभी भी हम शारीरिक हैं, पापी स्वभाव अभी भी काम कर रहा है, और हम सांसारिक हैं क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। तो अभी हम पीतल की हौदी और पवित्र स्थान के बीच में ही फंसे हुए हैं। अधिकतर लोगों की दशा अभी यहीं पर है। किसी का मन अभी स्थिर नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्रभु पर भरोसा कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके लक्षण दिखेंगे। आप अगर जहां तंबू की विधि बताई जा रही निर्गमन में, तो आप देखेंगे कि बीच में ये फर्नीचर के बनाने का जो वर्णन था, उसके बाद बीच में दिखा है कि याजकीय वस्त्रों का वहां पर वर्णन आया है। याजक भी बिना वो वस्त्र, जो वस्त्र वहां पर बताए जा रहे हैं, याजकीय वस्त्र के बिना वो प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसे प्रवेश करेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसको विशेष वस्त्र पहनकर ही वो अंदर जा सकता है। इसलिए उन वस्त्रों के बिना हम भी नहीं प्रवेश कर सकते। उसके अलावा वो पीतल की हौदी और उसके बीच में केवल याजक जा सकता था, जो महायाजक का बच्चा होता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब तक हमारा नए सिरे से जन्म ना हो और नए सिरे से जन्म का स्नान ना हो जाए, तब तक पवित्र आत्मा हमको स्नान कराता, कैसे? पवित्र वचन से धोता मांजता हमारे भीतरी मनुष्य को, और हमको उसमें प्रवेश करने के योग्य बनाता है, और याजकीय वस्त्रों से हमें सुसज्जित करता है ताकि हम भीतर प्रवेश कर पाएं। और इसलिए ये जो हौदी और पवित्र स्थान के बीच का मार्ग है, ये सकरा मार्ग है। यहां से आगे उस टाइम में भी लोग नहीं बढ़ पाए थे, और यहां से आगे आज भी लोग नहीं बढ़ पा रहे। इस पर हम लोग मनन करेंगे, और ये कठिन परिस्थिति है, क्योंकि लोग वचन में ना तो इच्छा और मन से बैठते हैं, और ना ही उनका हृदय वचन के लिए खुला होता है कि वो वचन उनके हृदय में उतर जाए। करना कुछ नहीं, वो वचन आपके अंदर उतरना है, और हमारा स्वभाव और हमारी दिमागी गतिविधियां वचन को रोकती है, झाड़ियां। आज हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालें, तीतुस की पत्री पहले निकालें। सबसे पहले तीतुस की पत्री और उसका तीतुस की पत्री 2 अध्याय, नहीं 3 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय, 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया। ये धार्मिक कामों के कारण नहीं हुआ उद्धार। कई बार लोग सोचते हैं हम दुआ करते थे, हम चर्च जाते थे, हम प्रभु को भेंट देते थे, हमारा उद्धार हो गया। ना, ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान
और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये काम कहाँ हो रहा है मालूम आपको? तंबू में जाएंगे तो आपको पीतल की वेदी और पीतल की हौदी, इसके बीच की क्रिया है ये। वहां पे एक एक कदम बहुत स्लो और बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वे है, आत्मिक मार्ग है। ये शारीरिक मार्ग नहीं है कि आप किसी बिल्डिंग में घुस रहे हो। ये परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग है और स्वर्गीय स्थान। जो मूसा का तंबू, ये स्वर्गीय स्थान का प्रतिरूप है। आपको स्वर्गीय स्थान में शारीरिक नहीं बल्कि प्राण और आत्मा के साथ प्रवेश करना है। ये शरीर बाहर रख दिया जाएगा, आत्मिक शारीरिक देह उतार दी जाती है। कहाँ? वो पहली वेदी पे शारीरिक देह उतर जानी चाहिए, क्योंकि मसीही जीवन शारीरिक जीवन नहीं है, यह आत्मिक जीवन है। और आपको आज भी 2024 वर्ष हो गए, आपको जनरली शारीरिक ही लोग दिखेंगे, आत्मिक दिखेंगे नहीं। एक शारीरिक है और एक आध्यात्मिक है और फिर एक आत्मिक है। आध्यात्मिक तब होते हैं जब आप पवित्र स्थान में प्रवेश पाते हैं, तब आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन जब आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो केवल आत्मा, वहां केवल आत्मा जाती है, शरीर और प्राण पहले रह जाता है। इसलिए ये हमने बताया था ना 3D है। तो मेरे लिए ये चैलेंज है कि आपको ये बात तीनों प्रकार से आपको दिखाने का एक प्रयास है। और पवित्र आत्मा हम सबका सहायक है, जो इस कार्य को हमारे बीच में कर रहा है, ताकि हम अपनी असली स्टैंडिंग को देखें कि आज हम मसीह में कहां खड़े हैं। इतना सरल भी नहीं है कि लोगों ने सोच लिया कि प्रभु ने सब कुछ कर दिया, प्रभु ने पहला पड़ाव क्लियर कर दिया तो हमको प्रवेश मिल गया। लेकिन उसके आगे का काम तो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के ऊपर निर्भर कर दिया हमको कि इसके आधार पे चलोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना आए चले मत जाना, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए कहा था। अब यहाँ इसको हम इंग्लिश में पढ़ दें। He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy, by the cleansing bath of the new birth, regeneration and renewing of the Holy Spirit। जब तक पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बिल्कुल नया ना कर दे, नया का मतलब आत्मिक स्वभाव में परिवर्तित ना कर दे। ये काम कहाँ हो रहा है? ये पीतल की हौदी पे हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्टिफिकेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन यानी शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के दो पहलू हैं। एक तो स्नान जल से, इसको क्लेंजिंग बोलते हैं, और दूसरा आग से, पवित्र अग्नि से अंदर प्यूरिफाई करना। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए भट्टी में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है, उसको ताकर कुंदन बनाया जाता है। ये हौदी हमारे जीवन में ये दोनों पहलू पूरे करती है। पहले तो ये हमें जल के स्नान से, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको जल का स्नान दिया जाता है। स्पोकन वर्ड, परमेश्वर के वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं वो वाला नहीं, रिटन वर्ड नहीं, स्पोकन वर्ड। उससे हमारा भीतरी मनुष्यत्व सुन सुन के शुद्ध होता है। तो लंबे समय तक सुनना भी पड़ेगा और सुनते जाना और अपने अंदर अपने आप को जांचते जाना। और जहां जहां आपको लगता जा रहा वचन के आधार पर आईने का काम कर रहा है कि हाँ यहाँ पे अभी कमी है, ये कमी है, उस पर अंगीकार करना और छोड़ते जाना। ये जब पहला पार्ट हो जाता है, उसके बाद आता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, और इसमें सोने को जैसे आग में ताया जाता है, तब तक जब तक वो पूरी तरीके से शुद्ध ना हो जाए। उसके बाद याजकीय वस्त्र, याजक के वस्त्र। और इसीलिए इफिसियों में लिखा है कि धार्मिकता की झिलम, है ना, वहां पर वस्त्र बताए गए ना, स्पिरिचुअल वस्त्र, वो 6 अध्याय में। उसको हम आज नहीं लेंगे क्योंकि वो भी एक लंबा पार्ट है। वो हम
वस्त्रों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब उसमें जाएंगे। लेकिन आज हम कुछ चीजों को देखेंगे जो इन दोनों की वेदियों के बीच में ये दो पार्ट आते हैं। जब हम बाहर से आंगन में प्रवेश करते हैं तो हम सांसारिक और पापी थे, अब हम परमेश्वर हमको धर्मी घोषित कर रहा है, हालांकि हम भीतरी मनुष्यत्व में अभी भी पापी स्वभाव में हैं और शारीरिक हैं। तो हम यहाँ पर यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं। और आध्यात्मिक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आध्यात्मिक और यानी जब तक हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं पाते तब तक हम आध्यात्मिक होते हैं। और जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश पाते हैं तो वहां पर 3 वेदियां हैं, जो रोटी की मेज, दीपदान और धूपदान। ये तीनों चीजें हमको कलीसिया में पवित्र आत्मा मसीह में इन तीनों चीजों से हमारे प्राणों को भरपूरी से भर देता है। जीवन की रोटी, जीवन का जल जो टेबल पर होता था, यीशु मसीह है। उसके बाद जीवन की ज्योति यीशु मसीह है, और जीवन की सुगंध यीशु मसीह है। और ये तीनों चीजें हमारे प्राणों में जब तक कंप्लीट नहीं होती हम आध्यात्मिक होते हैं। और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं फुली मैच्योरिटी में, तब हम आत्मिक होते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग समझते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री। ये द बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है। रोमियो की पत्री जो है बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है। ये बाहरी आंगन में क्या हो रहा है उसके विषय में बात करती है। और इसका 8 अध्याय निकालिए, 8 अध्याय, और 8 अध्याय का पहले पद से और 8 पद तक पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। कहां? जब आपने आंगन में प्रवेश कर लिया तो अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब आप शरीर के अनुसार, वहां अंदर शरीर के अनुसार नहीं चलना है। जिधर मन आया उधर मुड़ गए, जिधर मन आया उधर चले, जो मन में पैदा हो रहा है बोल दिया, जो मन में आ रहा वो कर लिया। ये वहां पे मनमानी बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने, ये व्यवस्था ने शरीर के कारण दुर्बल होकर क्या नहीं कर पाए। जितने महायाजक थे वो सब जाके मरे। और वो मरते क्यों थे? क्योंकि उनके बच्चे याजक का काम करते थे, और वो याजक का काम करते थे और सब गलत तरीके से करते, वहां पे करप्शन करते थे वो लोग। और महायाजक क्योंकि उन्हें क्षमा नहीं कर सकता, परमेश्वर के उपस्थिति में जाता था अपनी क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए और याजकों के पापों की क्षमा के लिए, और जिनके लिए वो सेवा करते थे याजक, उनके पापों की क्षमा के लिए वो लहू लेकर जाता था। लेकिन इन तीनों में से अगर महायाजक के बच्चे, उनमें किसका स्वभाव था? महायाजक का स्वभाव ही तो याजकों में था, तो उसी का स्वभाव उनमें था, डीएनए। तो उनके लहू में आदम का पापी स्वभाव काम करता था। और ये दिखाया गया है कि उस तंबू में भी, हालांकि बिल्कुल सही था तंबू, उसमें परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो मानव पार्ट उसका कमजोर था। अब वहां पे मानव पार्ट कमजोर होने के कारण जितने महायाजक गए सब मर गए। एक जिंदा निकला था, वो था जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, और गूंगा निकला था। हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ इसका मतलब यही है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में
पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि, व्यवस्था वही है और विधि भी वही रहेगी, सिर्फ बदला क्या? महायाजक। महायाजक बदला, और महायाजक बदला तो व्यवस्था में शरीर की जगह, क्योंकि उसने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा यीशु मसीह ने सिद्धि प्राप्त की, तो शारीरिक वाला पार्ट खत्म कर दिया, अब शारीरिक कुछ नहीं। तो नए नियम में क्या चीज शुरुआत कहां से हो रही है? आत्मिक पार्ट से, आत्मिक पार्ट से, क्योंकि उसने अपनी देह को बलिदान करके और पाप पर और मृत्यु पर जय पाली। किसने? हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने। तो अब हमारी जो शुरुआत होगी, हमारी शुरुआत कलीसिया से हो रही है, जो मसीह की देह है, और ये पुनरुत्थान की देह है। तो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन पुनरुत्थान से शुरू हो रहा है। पुनरुत्थान का मतलब होता है आत्मा का पुनरुत्थान, प्राणों का पुनरुत्थान, और प्राणों से आत्मा में। तो हम लोगों को, मसीही लोगों को कलीसिया में प्राण से आत्मा चलना है। यही थोड़ा सा एक बटा हुआ पार्ट है, जो अब आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जी। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। अब हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में आत्मा से शुरुआत है। और समस्या क्या है मालूम है? हर व्यक्ति कलीसिया में अभी भी शारीरिक दशा में। इस पर ये द बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है। परमेश्वर ने न्याय कर दिया है, आप कहां खड़े हैं और आप कौन से ख्यालों में हैं जी। आगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। देखिए, आंगन में पीतल की वेदी और पीतल की हौदी के बीच में दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक जो शारीरिक, शरीर पर मन लगा रहे हैं, और दूसरे जो आधे शारीरिक और आधे आत्मिक है, यानी आध्यात्मिक है। वो बेचारे अभी अधर में हैं। उनको पूरी तरीके से वो फिजिकल तो, स्पिरिचुअल तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से वो फिजिकल भी नहीं है। 50-50 ये एक दशा है, और ये हमारे मन की दशा है। हमारा मन 50-50 है जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो लोग बिल्कुल अभी टोटली फिजिकल स्टेटस में हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अभी वो आउट एंड आउट हैं। ये समझ लीजिए कि अभी आप बाहर, आंगन में बाहर खड़े हुए हैं, अभी आपने अंदर भीतर प्रवेश नहीं पाया है। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ताकि ये इसका बहुत सा पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। Therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, has freed me from the law of sin and death. For God has done what the law could not do, its power being weakened by the flesh, the entire nature of man without the Holy Spirit. यानी बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य का जो स्वभाव है, उसके कारण व्यवस्था इस काम को करने में, याजक लोग व्यवस्था के समय में वो इसमें सफल नहीं हुए। Sending his own son in the guise of sinful flesh and as an offering for sin, God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice,
जितने लोग यीशु मसीह के इस बलिदान को जो उसने हमारे पापों के लिए दिया है, जितने इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन जाता है और पिता की ओर से उनको क्षमा प्राप्त होती है पिछले पापों की। So that the righteous and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh but in the ways of the Spirit, our lives governed not by the standards and according to the dictates of the flesh but controlled by the Holy Spirit। यानी अब हम शरीर के में जितनी भी हमारी डिजायर्स पहले थी, जब हम सांसारिक थे, हर बात को हम अपने जीवन में पूरा करना चाहते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए, अब पवित्र आत्मा का नियंत्रण काम करने लगा, एक कंट्रोल आ गया हमारे जीवन में, और आना चाहिए। फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली डिजायर्स सेट देयर माइंड्स ऑन एंड परस्यू दोज थिंग्स which gratify the flesh, but those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit। यानी आप मसीह में जब लोग आते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उन्हें पापों की क्षमा तो प्राप्त होती है पिछले, और उसके बाद वो कुछ समय तक कलीसिया में बने रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी शारीरिक अभिलाषाएं उन्हें परमेश्वर के भवन से, कलीसिया से, उसकी उपस्थिति से खींच ले जाती है। वो उनके अंदर वो शारीरिक मन बहुत तेजी से काम करने लगता है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग कलीसिया में होते हैं, और दूसरे प्रकार के हैं जो हर दशा में कलीसिया में बने रहते हैं और पवित्र आत्मा उनमें धीरे धीरे कार्य करता रहता है, और पवित्र आत्मा का काम स्लो होता है, बहुत स्लो, इसलिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको क्षमा मिली, ये तो बीज चला गया, बीज बो दिया, लेकिन अब पवित्र आत्मा का काम क्या है? उस पर सिंचाई करना, और ये सिंचाई वाले काम में वक्त लगता है, किसी चीज का उगना, और इस वक्त में जो ये ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को जो मसीह के पास आ तो गया है, हो सकता है किसी को देखकर आया हो या कुछ देखकर आया हो, किसी लालचवश आया हो, कोई और चीज उसके अंदर थी, किसी ने उसको समझा दिया कि यहाँ पे ये मिल जाएगी इसलिए आ गया हो, तो उसके मन के भेद प्रकट हो, इसके लिए भी परमेश्वर टाइम लेता है, पहले पड़ाव में बहुत टाइम लेता है, ताकि वो आपकी अंदर के मन में क्या है, आप मसीह की ओर जाना मांगते हैं या आप किसी लालच से आए, इसे वो यहीं पर चेकआउट कर लेता है। इसीलिए लिखा है कि वो हमारा मसीह में देह, यानी कलीसिया में जो मसीह की देह है, इसमें वो खतना होता है जो हाथ से नहीं होता है, हमारा आत्मा का खतना होता है, और इसमें वो शारीरिक देह उतार देता है, और जब शारीरिक देह बाहर उतार दी जाती है, उसके बाद जो शारीरिक देह उतरवा लेता है वही आगे प्रोसीड करता पवित्र स्थान में, और जो शारीरिक देह नहीं उतरवाना चाहता, भाग जाता है, उसका मतलब वो क्लियर हो जाता कि नहीं, ये आगे जाने लायक था नहीं। परमेश्वर बहुत हृदय को जांचता है और बहुत धीरे 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 धीरे, तभी तो युगों से युगों तक समय लग रहा परमेश्वर को काम करने में, और परमेश्वर मनुष्य को और उसके हृदय को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और वो ये देख लेता है कि ये व्यक्ति बहुत लंबा नहीं चलेगा। क्या परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि है किसी के पास? तो आपके लिखा है वो दूर ही से हमारे विचारों को जानता है, वो हमारे हृदय को पढ़ लेता है, दूर ही से वो हमारे चेहरे का भाव देखकर जान जाता है कि इसके मन में क्या है। अब सोच लीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर और लोग कैसे निकलते हैं और उसका परिणाम नहीं जानते, कि वो धोखा खा जाते हैं और सोचते हैं कि हम बच गए। बच नहीं गए, तुम फंस गए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय को पूरी तरीके से चेकआउट कर लिया। अब देखिए, जो बाहरी आंगन से बाहर, फाटक से बाहर जब हम रहते हैं, उस समय की दशा देखिए। उस समय की दशा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय
पहले पद से पढ़िए, 1 पद से 10 पद तक। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और कहां बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। अब हम आपको दिखा सकते हैं स्वर्गीय स्थान। जब आप तंबू में जाते हैं तो आंगन में ही तो जा पाते हैं। स्वर्गीय स्थान है कहां? स्वर्गीय स्थान कहते हैं पवित्र स्थान को, जहां याजक जाता था। स्वर्गीय स्थान में आपको क्या चीज मिलेगी? स्वर्गीय स्थान में आपको जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन का सुगंध, ये चीजें आपको मिलेगी। ये स्वर्गीय वस्तु हैं। इसीलिए कुलस्सियों 3 अध्याय में उसने कहा कि जब तुम मसीह के साथ जी उठे हो, जब तुम सांसारिक शारीरिक तौर पर मर गए और अब मसीह के अनुसार जी उठे हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाओ। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति, जीवन का सुगंध। ये पवित्र, ये स्वर्गीय स्थान है। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, क्योंकि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब हम आपको यही चीज इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि और स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वही है या इसमें कुछ और है। एंड यू ही मेड अलाइव व्हेन यू वर डेड, स्लेन बाय योर ट्रेसपासेस एंड सिंस, in which at one time you walked habitually, you were following the course and fashion of this world, were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air, you were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience, the careless and rebellious and the unbelieving, who go against the purposes of God. Among these we as well as you once lived and conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. We were then by nature children of God's wrath and heirs of his indignation like the rest of mankind. But God, so rich is he in his mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with
which he loved us, even when we were dead, slain by our own shortcomings and trespasses. He made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ himself, the same new life with which he quickened him, for it is by grace, his favor and mercy, which you did not deserve, that you were saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. And he raised us up together with him and made us sit down together, giving us joint seating with him. यानी यीशु मसीह के साथ हमें सहभागिता करने का, बैठने का और भोजन करने का अवसर मिलता है। कहाँ? पवित्र स्थान में। और ये आत्मिक भोजन है। कलीसिया में ये भोजन करने लोग आते हैं या शारीरिक चीजों की तलाश कर रहे हैं? आज के जमाने में आप देखेंगे सब लोग शारीरिक बातों में लगे हुए हैं, जबकि कलीसिया में शारीरिक होना ही नहीं चाहिए। और लिखा है sit down together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor in his kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you were saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourself, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God, not because of works, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. For we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us to live. यानी उसने हमारे लिए जो जीवन शैली तैयार की हुई है, उस जीवन शैली में हमें जीने के लिए वो तैयार करता है। और इसके बाद तीसरा पार्ट हम दिखाते हैं, और तीसरा पार्ट आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से। आत्मिक लेवल कहां से शुरू होता है? जब आत्मिक लेवल शुरू होता है तो जीवन में कैसा बदलाव दिखना चाहिए? इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जता देता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब आप देखिए, क्या आप जैसा जीवन पहले जी रहे थे आज भी वही जी रहे कि नहीं जी रहे? बिल्कुल सच बताइए। अभी भी वही जीवन है, वही गतिविधियां, वही बातें, वही सब कुछ। कोर्स ऑफ अ वर्ल्ड, संसार में जो चल रहा है उसी गतिविधियों में हमारे विचार भी चल रहे हैं, हमारी सब सोच वैसे ही काम कर रही है। जबकि बिल्कुल जब आप पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आपको जब ये देखना हो कि आप स्पिरिचुअली जीवन व्यतीत कर रहे हैं या पहले जैसे थे वैसे ही, आपके रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस में लोग जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, जब आपकी सोच उनके साथ मिक्स हो और आप उनके साथ सहमत हो जाएं, तो ये समझ जाइएगा कि अभी हम उस दशा में नहीं है।
ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने आप को जांचो। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। देखिए, यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन। जीवन सबसे बाद में आएगा। मार्ग तो आपको मिल गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको क्षमा प्राप्त हो गई, आपको प्रवेश मिल गया, लेकिन अभी सत्य आपके अंदर नहीं आया। सत्य से उन्हें पवित्र कर, यीशु मसीह ने महायाजक की प्रार्थना में क्या बोला था? सत्य से इन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। जब तक वचन के द्वारा आपका मन पूरी तरीके से सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाता जी, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब तक कंटिन्यूअसली आप इसमें नहीं आगे बने रहेंगे, तब तक ये क्रिया आप में अगर पूरी नहीं है, अभी तंबू पवित्र स्थान और वेदी के बीच में, पीतल की हौदी के बीच में, अभी आप इसी के कारण लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। हम लोग इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते, और वो प्रवेश करते थे क्योंकि उन्हें अनुमति थी, लेकिन उनके प्रवेश करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। और कारण कैसे पता चलता? महायाजक मर जाता था। महायाजक मर जाता था, इसका मतलब परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसको देखिए, इंग्लिश में पढ़ते, सो दिस आई से एंड सोलेमली टेस्टिफाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एज इन हिज प्रेजेंस दैट यू मस्ट नो लॉन्गर लिव एज द हीथन द जेंटाइल्स डू इन द emptiness of their souls, do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls and the futility of their minds. Their moral understanding is darkened and their reasoning be clouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge and perception, the willful blindness that is deep-seated in them, due to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature. In their spiritual apathy, they have become callous and past feeling and reckless, and have abandoned themselves a prey, prey का मतलब शिकार, वो शिकार हो गए। प्रे टू अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी, यानी मन की और शरीर की अभिलाषाएं यानी अनियंत्रित तरीके से, कोई उसकी सीमा नहीं है कि कितनी, जितना मिल जाए सब बटोर लो। पूरी दुनिया अगर उनको लूटने को मिल जाए तो लूट लो, ये वाली अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी। और ये अन्य जाति में आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। और ये eager and greedy to indulge in every form of impurity that their depraved desires may suggest and demand. But you did not so learn Christ, assuming that you have really heard him and been taught by him, as all truth is in Jesus, embodied and personified in him. Strip yourself of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterized your previous manner of life, and become corrupt through lusts and desires that spring from delusion, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, God like in true righteousness and holiness. यानी परमेश्वर की धार्मिकता और मसीह के स्वरूप में परिवर्तित जब तक नहीं हो जाओगे, तब तक ये बाहर ही रहोगे, पवित्र स्थान में प्रवेश
मिलेगा ही नहीं। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने देखा और सीखा और समझा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। अगर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे और वो हम पर अनुग्रह करके हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय ना करे, तो हम इन बातों को पढ़ते तो आ रहे थे जमाने से, सुनते भी आ रहे थे, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा जब वो हमारे अंदर अपना आत्मा का प्रकाश देता है, तभी हमारे हृदय में ये प्रकाशित होता है और हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं, उसकी योजना को समझ पाते हैं, उसके सब कार्यों को जो मसीह के द्वारा आज वो करना चाहता है हम विश्वासियों के जीवन में, उनको हम समझ पाते हैं। और जितनी समझ आती जाती हम उतना समर्पित होते जाते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा मसीह की धार्मिकता हमारे भीतरी मनुष्यत्व में स्थापित हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा के लिए तैयार हो, सारी महिमा उसको प्राप्त हो और उसका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।